कितनी निर्लजता के साथ यूपी पुलिस ने उसके शव का दाह संस्कार भी कर दिया। कानून पे से भरोसा उठता चला जा रहा है और जिसको अपने समाज में हम लोग रक्षक समझते हैं वही हमारे भक्षक बने रहे हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहां के जो अखिलेश यादव जी हैं, जो यादवों का प्रतिनिधित्व करते हैं या यादवों के नेता कहे जाते हैं, उनसे भी कुछ नहीं उखड़ा। जनता की सेवा के लिए प्रशासन को रखा गया है या जनता का शोषण करने के लिए? अगर नेताओं के आदेश पे या वर्दी का रोप दिखाकर आम जनता को डराना धमकाना है तो वर्दी छोड़ दो। कहीं का भी विपक्ष हो, सिर्फ उसका काम रह गया है, गलत हो या सही हो, योजनाओं का विरोध करना, आम जनता की बातों को उठाना, उसके लिए लड़ना, उसके साथ खड़ा होना तो जैसे एक सपना सा बन गया हो। पार्टी सत्ता में रहेगी, उसी के विधायक होंगे, उन्हीं के विधायक के पद की वैल्यू होगी, और जो विपक्ष में होगा ना तो उसको सैलरी मिलेगी ना तो पद मिलेगा। बुलडोजर बाबा नाम से फेमस योगी नाथ की जो सरकार है, अपराधियों का इनकाउंटर करते करते आम जनता का भी इनकाउंटर करने लगी है। 2019 में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया इसका कुछ पता नहीं। ना तो उसके ऊपर पूर्व में कोई एफआईआर था, ना वो अपराधी था, फिर भी प्रशासन का कहना है कि उसके ऊपर हमला किया, उसकी गाड़ी को छीना और मजबूरन उनको इनकाउंटर करना पड़ गया। मेरे ये समझ से बाहर है कि जो कभी अपराध नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई एफआईआर है, फिर भी उसको डायरेक्ट प्रशासन से ही लड़ना था। कितनी निर्लजता के साथ यूपी पुलिस ने उसके शव का दाह संस्कार भी कर दिया। उसके बाद उसके परिजनों द्वारा जो आरोप लगाया गया उस पर एफआईआर भी नहीं लिखा गया। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर रजिस्टर किया गया, फिर भी प्रशासन यही नहीं रुकी। उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद भी 4 सालों में यह नहीं पता लगा पाई कि आखिर गलती क्या थी। यह प्रमाण नहीं दे पाई कि इनकाउंटर क्यों करना पड़ा, और मजबूरन 29 मार्च को उनकी वाइफ यानी धर्म पत्नी शिवांगी ने भी आत्महत्या कर लिया। सोचिए आम जनता का हाल क्या है हमारे देश में। कानून पे से भरोसा उठता चला जा रहा है और जिसको अपने समाज में हम लोग रक्षक समझते हैं वही हमारे भक्षक बने रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसी घटना होती रहती है और अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को छुपाने का प्रयास भी किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, तभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि बिहार में जो आदतन अपराधी है उसके लिए उसके समाज के लोगों ने बिहार बंद ऐलान कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी घटना यादव समाज के साथ हुई, फिर भी एक भी यादव संगठन, चाहे वो अखिल भारतीय यादव महासभा हो, राष्ट्रीय यादव सेना हो, इत्यादि कितने जात पात पर संगठन बनाए गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहां के जो अखिलेश यादव जी हैं, जो यादवों का प्रतिनिधित्व करते हैं या यादवों के नेता कहे जाते हैं, उनसे भी कुछ नहीं उखड़ा। 111 एमएलए होने के बाद भी, उनके द्वारा प्रयास होने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। 4 सालों में वो औरत दर दर भटकी इंसाफ के लिए, लेकिन नहीं मिला। अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जनता की सेवा के लिए प्रशासन को रखा गया है या जनता का शोषण करने के लिए? अगर नेताओं के आदेश पे या वर्दी का रोप दिखाकर आम जनता को डराना धमकाना है तो वर्दी छोड़ दो। और सुनिए अखिलेश यादव जी, यह गलती सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं है या वहां की प्रशासन की नहीं है, यह गलती आपकी भी है। जब आप में इतनी क्षमता नहीं है कि लोगों को न्याय दिला सके, छोड़ दीजिए कुर्सी। कहीं का भी विपक्ष हो, सिर्फ उसका काम रह गया है, गलत हो या सही हो, योजनाओं का विरोध करना, आम जनता की बातों को उठाना, उसके लिए लड़ना, उसके साथ खड़ा होना तो जैसे एक सपना सा बन गया हो। अरे बेशर्मो, थोड़ा शर्म करो। जिस जनता ने तुम्हें चुनकर सभा में पहुंचाया, संसद में पहुंचाया, उसके साथ भी खड़ा होने में तुम्हें शर्म आती है, अपनी राजनीति सूझती है। अगर तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारा प्रशासन अगर बात नहीं सुनता या तुम उस योग्य नहीं हो कि किसी आम जनता की लड़ाई लड़ सको सरकार से, तो फिर किस बात के पैसे लेते हो जनता से? इससे अच्छा तो है कि एक नियम लाओ कि जिसकी पार्टी सत्ता में रहेगी उसी के विधायक होंगे, उन्हीं के विधायक के पद की वैल्यू होगी, और जो विपक्ष में होगा ना तो उसको सैलरी मिलेगी ना तो पद मिलेगा। रोज लेके जाते रहे। उस दिन उनने 50,000 रुपए दिए
शायद उसने और मांग की है, तब मेरे पति ने नहीं दिए हैं। मेरे पति ने ये कह दिया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने इतने पैसे मांगे हैं, आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं, अब वायरल करे दे रहे हैं। तो मेरे पति का फोन छीन लिया, पति को मार। अब आपकी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है? न्याय चाहिए, जितने भी उसके साथ अधिकारी हैं, जो भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। न्याय नहीं मिलेगा तो वो आम जनता की तरह रहेगा, लेकिन पैसा लेने के समय तो सब आगे रहोगे। मैं किसी कास्ट को लेकर इतना नहीं बोल रहा, परंतु सोचने योग्य बात है कि एक अपराधी के साथ खड़ा होने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि कल होके वो जब बाहर निकलेगा तो हमारी सहायता करेगा, पैसा से हो या बाहुबल से हो। लेकिन एक आम जनता के साथ खड़ा होने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे उसका क्या लाभ है? अगर वो उसके लिए लड़ भी रहा है तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। वोट के समय हाथ जोड़ते हो और जीत जाने के बाद लात मारते हो। इस तरह की राजनीति बंद करो, वरना वोट जब मांगने जाओगे तो जनता के द्वारा भी लात ही मिलेगी। अगर विपक्ष में जो भी सरकारें हो, कहीं भी किसी भी राज्य की हो, अगर आम जनता को न्याय दिलाने में असमर्थ है तो फिर जो उनको 1.5-2 लाख रुपए का मलाई मिल रहा है उसका भी त्याग करो। जब तुम्हें सत्ता में आने के बाद ही काम करना है तो फिर कुर्सी पे रहने का क्या मतलब? जनता का पैसा खाने के लिए हमेशा आगे रहोगे और जनता की सेवा करने के लिए पीछे। सिर्फ सरकार का दायित्व बनता है जनता के साथ खड़ा होने का। शर्म करो बेशर्मो। तुम लोगों के चलते, तुम लोगों की गंदी राजनीति के चलते आज एक महिला को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी। और यह कोई पहला केस नहीं हमारे देश में, हर बार कई जगह पे हर दिन ये सब होता है कि प्रशासन की गलती से या वहां के नेताओं के दबंगई से या तो पार्टी के दल की दबंगई से लोग अपनी जान को दे देते हैं और सब इस पे रोकने में असमर्थ हैं। सुनिए ना योगी आदित्यनाथ जी, आपसे गुंडा माफिया यूपी में कांपते हैं ना, तो एक काम कीजिए ना साहब, जो आपके पार्टी के कभी विधायक रह चुके हैं कुलदीप सेंगर जी, उन पे रेप का मामला है, उनको आपके पार्टी ने भी निकाल दिया। एक बार उनका भी इनकाउंटर कराइए ना, क्योंकि लूटपाट दबंगई और मर्डर से कई गुना ज्यादा बड़ा अपराध है किसी का रेप करना। क्योंकि मर्डर करने से किसी एक को मौत मिलती है, लेकिन रेप करने से पूरा परिवार मर जाता है। तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी पार्टी को शायद चंदा मिलता है ना। आप लोग तो उसी के खिलाफ हो ना जो आपके विपक्षी का समर्थन करता है। अरे बंद करो इतनी गंदी राजनीति कि तुम्हारे राजनीति के चक्कर में जनता का प्रशासन पे से भरोसा उठ जाए। कुर्सी बचाने के लिए जनता का सौदा मत करो, जनता के जान के साथ खिलवाड़ मत करो। जय हिंद, जय बिहार।